हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एके ऑनलाइन स्कूल। कक्षा 9th की मैथमेटिक्स अपने स्टार्ट कर रखी है। उसका अध्याय सेकंड, चैप्टर सेकंड चल रहा है बहुपद। उसकी प्रश्नावली 2.4 का पहला पार्ट यानी 1 से 3 क्वेश्चन अपने पहले पार्ट में देख चुके हैं। ये पार्ट 2 रहने वाला है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 से अपने स्टार्ट करेंगे। पहले पार्ट के अंदर अपने क्वेश्चन 1 से 3 कर चुके हैं। उसके अंदर सेंसफल प्रमेय के प्रयोग अपने देखे थे, या किसी भी रेखीय बहुपद को, रेखीय बहुपद मतलब जिसकी घात 1 हो, जैसे अपने देखा था कि x+1 अपने पास, ये कह सकते हैं x+1 किसी भी बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, ये चेक करने के लिए अपने सेंसफल प्रमेय के प्रयोग के तौर पे यहां से y बराबर 0 रख के, x का मान रख के उस बहुपद के अंदर रखते हैं। बहुपद का मान अगर अपने पास 0 आता है तो अपने कहते हैं कि उसका गुणनखंड है, अदरवाइज गुणनखंड नहीं है। यहां पे अपने क्या देखने वाले हैं कि किसी भी बहुपद के गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे ये द्विघात का बहुपद अपने को दे रखा है, इसी तरीके से आगे वाले क्वेश्चन जो 5th या 6th नंबर जो क्वेश्चन है उसमें भी अपने को कितने घात वाले होंगे, त्रिघात वाले होंगे, 4 घात वाले होंगे। तो उन बहुपदों के गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात कर, क्या तरीका रहता है, बिल्कुल इजी मेथड से अपने समझ के चलने वाले हैं आज। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। अपने पहला क्वेश्चन आज के लेक्चर का अपने सामने पहला क्वेश्चन, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये द्विघात बहुपद अपने को दे रखा है 12x² - 7x + 1। फोर्थ का पहला, फोर्थ का सेकंड अपने को दे रखा है 2x² + 7x + 3। दो घात का बहुपद अपने को दे रखा है। तो दो घात के बहुपद के गुणनखंड किस तरीके से करते हैं, अपने को सबसे पहले ये देखना है कि ये जो भी बहुपद अपने को दे रखा है उसको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले बड़ी पावर अपने पास 12x² देखिए ऑलरेडी अपने को दिया हुआ है, माइनस का 7x प्लस में 1 अपने को दे रखा है। कई बार ये अपने पास इस तरीके से भी आ सकता था, माइनस का 7x प्लस 12x² और प्लस में 1, इस तरीके से भी आ सकता था। तो सबसे पहला अपना जो स्टेप रहता है, पद रहता है, तो उसको व्यवस्थित कर दीजिए। इस तरीके से व्यवस्थित कर दीजिए कि जो भी पद, बहुपद के अंदर जो भी पद दे रखा है, सबसे पहला जो पद आने वाला है वो सबसे बड़ी पावर का आता है 12x²। उसके बाद माइनस के 7x, x की स्क्वायर वाला पद पहले, उसके बाद x वाला, उसके बाद बिना x वाला 1। इस तरीके से अपने को सबसे पहले व्यवस्थित करना है। ये क्वेश्चन अपने को 12x² - 7x + 1 ये पहले से व्यवस्थित है। तो इसके बाद में क्या करते हैं, इसके बीच वाला पद अपने को देखना है। माइनस के 7x अपने को दे रखे, इसके दो टुकड़े करने हैं। क्या करने हैं, 7x के माइनस के 7x के दो टुकड़े करने हैं। और टुकड़े इस तरीके से कि उन दोनों टुकड़ों का गुणा जो है, उन दोनों टुकड़ों का गुणा जो है वो इस बहुपद के बाहरी पदों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। बाहरी पद मतलब एक तो बाहरी पद 12x² है, एक लास्ट पद अपने पास 1 है, यानी 12x² गुणा में 1, यानी किसके बराबर आना चाहिए, 12x² के बराबर आना चाहिए। और साइन भी अपने को साथ में लेना है, प्लस का 12x² के साथ गुणा में आना चाहिए। उसके बाद में उसका योग जो है वो किसके बराबर आना चाहिए, मध्य पद। ये जो द्विघात का बहुपद अपने को दे रखा है, इसके ऐसे टुकड़े, बीच वाले पद के ऐसे टुकड़े करने हैं कि उन दोनों का गुणा तो किसके बराबर, बाहरी पदों के गुणनफल के बराबर, और उनका योग किसके बराबर आना चाहिए, बीच वाले पद के बराबर। इसका मतलब -7x के। अब अपने को क्या देखना है, माइनस के 7x निशान अपने को देखना है कि दोनों टुकड़े किसके हो सकते हैं, दोनों टुकड़े प्लस के हो सकते हैं, दोनों टुकड़े माइनस के हो सकते हैं, किसके हो सकते हैं। देखिए गुणा किसका है, पॉजिटिव। पॉजिटिव गुणा कब आता है, जब दोनों टुकड़े या तो अपने पास पहला भी प्लस का और दूसरा भी अपने पास किसका हो, प्लस का हो। या सेकंड कंडीशन अपने पास जो बनती है, सेकंड कंडीशन अपनी ये बनती है कि गुणा क्या होनी चाहिए, प्लस के होनी चाहिए। इसका मतलब माइनस की संख्या का गुणा अगर माइनस से अपने करते हैं तो अपने पास गुणा किसका आता है, प्लस का आता है। अब अपने को देखना है योग। योग क्या है यहां पे, माइनस का। इसका मतलब योग माइनस का प्लस की संख्या का प्लस की संख्या से गुणा अगर योग अगर करें तो प्लस का ही आएगा। योग माइनस का कब आता है, जब दोनों माइनस के हो, या एक प्लस एक माइनस। तो यहां पे दोनों कंडीशनें लागू होनी चाहिए कि गुणा भी किसका आना चाहिए, प्लस का। गुणा प्लस का, या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस के। योग माइनस का कब आएगा, जब ये कंडीशन लागू हो, यानी दोनों टुकड़े माइनस के होने चाहिए अपने पास। अब देखिए गुणा 12 अपने पास आना चाहिए, योग कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो टुकड़े अपने को सोचने, अपने को देखने, गुणा 12 किसका हो सकता है, 12 × 1 का अपने पास गुणा 12 हो सकता है, 12 × 1 का 12 के कर लीजिए, अपने गुणनखंड कर लीजिए। 2 आ सकता है, फिर 2 आ सकता है, 2 दूनी 4, फिर 3 अपने पास आ सकता है। ये गुणनखंड अपने पास आ गया।
इसका मतलब इसी गुणनखंड से अपने देखेंगे कि दो टुकड़े 12 के कौन कौन से हो सकते हैं जिनका गुणा अपने पास कितना हो 12 और योग कितना हो 7 हो। जैसे देखिए 2 इंटू अपने पास 3 दूनी 6, ये हो सकता है 6 दूनी 12, लेकिन इनका योग आ रहा है क्या 6 और 2 8, अपने पास योग कितना आना चाहिए 7। इन दोनों को ले लीजिए, अपने पास 4 इंटू 3, देखिए 4 और 3 7 को जोड़ते हैं तो 7 अपने पास बन रहा है, दोनों का गुणा अगर कर रहे हैं तो कितना बन रहा है 12 बन रहा है। तो इस तरीके से अपने को देख लेना है। अब देखिए माइनस का 7 आना चाहिए अपने पास योग, माइनस का 7 आना चाहिए अपने पास योग, तो 7 किस किस का माइनस का 4 और माइनस का 3, इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है अपने पास माइनस का 7 आ रहा है। दोनों का गुणा कीजिए, -4 का गुणा जब -3 से करेंगे तो कितना आएगा प्लस के 12, यही कंडीशन अपने पास आनी चाहिए। तो इसका मतलब दोनों टुकड़े माइनस के 7x के दो टुकड़े अगर अपने करते हैं तो दो टुकड़े अपने पास कौन कौन से आते हैं माइनस का 4 और माइनस का 3, इन दोनों के साथ क्या लगा दीजिए x लगा दीजिए, -4x और माइनस का 3x अपने पास आ जाएगा, माइनस का 4x और माइनस के 3x। देखिए ये दो टुकड़े तो अपने देख लिए कि अपने को किस तरीके से ज्ञात करना है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए यहां तक अपने पास क्वेश्चन पूरे अच्छे से किस तरीके से आपको एग्जाम में करके आना है। तो 12x² माइनस का 7x और प्लस में 1, इन दोनों के टुकड़े अपने देखा, ये रफ के अंदर अपने को करना है कि गुणा किसके बराबर आना चाहिए अपने पास 12x² के बराबर, और योग किसके बराबर आना चाहिए माइनस के 7x के बराबर आना चाहिए। ये प्लस का गुणा अपने पास प्लस का कब आता है जब या दोनों टुकड़े प्लस के हो या दोनों टुकड़े माइनस के हो। योग का देख लेना है, योग अपने पास माइनस आ रहा है, इसका मतलब दोनों टुकड़े किसके माइनस के। अपने पास टुकड़े कौन कौन से, एक तो 4 आया एक 3 आया, -4 का -3 से गुणा करेंगे प्लस के 12, -4 और -3 जोड़ेंगे प्लस के 7, अपने पास इनके साथ क्या लगा दीजिए x लगा दीजिए। अब देखिए अपने पास 3x और 4x क्यों नहीं लिखे, तो दोनों टुकड़े होते हैं उसमें से बड़ा टुकड़ा अपने को पहले रखना है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब 12x² अपने पास माइनस के 7x को यहां से हटा देना है, इसकी जगह ये दोनों टुकड़े अपने को रखने हैं, माइनस के 4x माइनस के 3x प्लस में 1 अपने पास आ जाएगा। अब क्या करना है, यहां पे दो दो जोड़े बनाने हैं, देखो ये बन गया ये बन गया, इस तरीके से इसमें से और इस जोड़े में से इस तरीके से अपने को कॉमन निकालना है कि दोनों के अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो बचे कॉमन निकालने के बाद वो सेम बचे। तो यहां पे देखिए अपने पास 4, इसके अंदर भी 4 है, एक तो पहले तो x अपने पास कॉमन आएगा क्योंकि दोनों पदों में क्या है अपने पास x² है, यहां पे x है, x कॉमन निकाल सकते हैं। अब देखिए 12 में 4 होता है, ऑलरेडी होता है, इसका मतलब 4 कॉमन अपने निकाल सकते हैं, 4 कॉमन निकालेंगे 4x यहां पे आ जाएगा। देखिए 12x² में से 4 कॉमन निकाला, इसका मतलब 12 में से 4 कॉमन निकाला, पीछे क्या रहता है तो 12 में 4 का भाग दे दीजिए, कितना आएगा 3। देखिए कॉमन निकालने का मतलब है भाग दिए अपने, भाग देने के बाद गुणा में कॉमन निकाल रहे हैं, इसका मतलब इसका उल्टा आप प्रक्रिया कर दीजिए, भाग दे दीजिए। 12 में से 4 कॉमन निकाला, 4 तिया 12, 3 गुणा में अपने पास रह जाएगा। x² में से x कॉमन निकाला, कितना आ गया अपने पास x। यहां पे देखिए माइनस का निशान माइनस, प्लस का 4x पूरा का पूरा कॉमन निकालिए, क्या बच गया 1। अब अपने को क्या कॉमन निकालना है, यहां पे माइनस का 3x प्लस का 1 है, माइनस का 1 कॉमन निकाल लीजिए, -1 -3x में से अपने -1 कॉमन निकाला है, बचा क्या देखिए माइनस से माइनस प्लस 1 का भाग देंगे, अपने पास कितना आने वाला है 3x, इसका मतलब प्लस का 3x बच गया। +1 में से अपने -1 कॉमन निकाला है तो क्या बचा माइनस का 1 अपने पास बचा। इस तरीके से करके अपने को देख लेना है। अब देखिए यहां पे ये गुणा में 4x के गुणा में 3x - 1, यहां पे -1 के गुणा में 3x - 1, यानी पद अपने पास फिर 2 हो गए। यहां पे पहले 3 थे, 3 से 4 में बड़े बीच वाले टुकड़े के अपने टुकड़े करके 4 पद बनाए, 4 में से फिर पहले दोनों में से कॉमन निकाला, फिर लास्ट 2 में से कॉमन निकाला, फिर 2 पद अपने पास बन गए। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है 3x - 1, इसमें भी है 3x - 1, इसमें भी है 3x - 1, इसमें से कॉमन निकालेंगे, अपने पास क्या बचेगा यहां पे 4x - 1। ये इसके गुणनखंड है, भी ये इसके क्या है गुणनखंड है। इस तरीके से अपने को गुणनखंड करना है, इस तरीके से इसके
टुकड़े करने। चलते हैं दूसरी क्वेश्चन पे, 4 नंबर क्वेश्चन के दूसरा जो पार्ट है अपने पास, इसको भी इसी तरीके से अपने देखेंगे। देखिए क्या है अपने पास, 2x² प्लस 7x प्लस 3। क्या करना है अपने को, गुणा किसके बराबर आना चाहिए। सबसे पहले ये रफ के अंदर अपने को लिखना है कि गुणा किसके बराबर आना चाहिए, बाहरी पदों के, 2x² और 3 दूनी 6x² प्लस के 6x² के बराबर अपने पास आना चाहिए। इसी तरीके से योग अपने को देखना है, योग किसके बराबर आना चाहिए, प्लस के 7x के बराबर आना चाहिए। तो ये टुकड़े करने हैं, ऐसे टुकड़े अपने को करने हैं कि जिनका योग तो कितना हो 7 और गुणा कितना हो 6। सिंपल सी बात है, 6 और 1। अब प्लस के होंगे या माइनस के, गुणा प्लस का कब हो सकता है, जब या तो दोनों टुकड़े माइनस के या दोनों टुकड़े प्लस के हो, तब हो सकता है। तो योग अपने पास प्लस का है, इसका मतलब दोनों टुकड़े किसके होंगे, प्लस के होंगे। टुकड़े कौन कौन से, एक तो 6 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा। दोनों का योग करो 6 और 1 7, योग 7 अपने पास आ रहे। दोनों का गुणा करो, प्लस के 6 का प्लस 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6। दोनों के साथ में क्या लगा दीजिए, x²। इसका मतलब इस 7x की जगह अपने क्या रखेंगे, 6x और 1x। दोनों टुकड़े किसके, प्लस के अपने पास आने वाले। तो यहां पे क्या आ जाएगा अपने पास, देखिए यहां पे क्या आ जाएगा 2x² और यहां पे क्या आ जाएगा प्लस का 3। इस तरीके से अपने को कर लेना है। अब दोनों में से कॉमन निकालिए, यहां पे भी x है, यहां पे भी x है, इसमें भी 2 है, 6 में 2 होता है। इसका मतलब क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2x कॉमन निकालेंगे कितना बचेगा x। 6x में से 2x कॉमन निकालेंगे, x तो निकाल ही दिया, 6 रह गया। 6 में से क्या कॉमन निकाल लिया, 2 कॉमन निकाल लिया। इसका मतलब पीछे बचेगा कितना, 6 में 2 का भाग दे दीजिए, 3 बचेगा। फिर x प्लस 3 ऑलरेडी है तो प्लस का 1 कॉमन निकाल दीजिए। 1 कॉमन निकालते हैं तो वही संख्या बचती है x प्लस 3 अपने पास। अब क्या करना है, दोनों में से x प्लस 3, इधर भी x प्लस 3। x प्लस 3 दोनों में से अगर कॉमन निकालेंगे तो यहां पे क्या बच गया 2x और यहां पे क्या बच गया प्लस का 1। ये इसके गुणनखंड है। तो इस तरीके से अपने को करना है, बिल्कुल इजी है। अगर 2 घात वाला बहुपद अपने को करना है तो इस तरीके से टुकड़े करके अपने करेंगे। बीच वाले पद के क्या करने पड़ेंगे, टुकड़े अपने को करने पड़ेंगे। 3 घात वाले बहुपद का अगर अपने को गुणनखंड करने हैं, आगे अपने देखने वाले हैं, तो इसी तरीके से अपने करेंगे। ये विधि वहां पे भी काम आने वाली है। चलते हैं थर्ड पार्ट पे। 6x² प्लस 5x माइनस का 6 अपने को दे रखा है। क्या आना चाहिए, यहां पे देखिए रफ के अंदर अपने करते हैं, गुणा किसके बराबर आना चाहिए, गुणा अपने पास आना चाहिए माइनस का 6 और प्लस के 6x², यानी किसके बराबर, माइनस के 36x² के बराबर आना चाहिए। और योग किसके बराबर आना चाहिए, योग अपने पास आना चाहिए प्लस के 5x के बराबर आना चाहिए। अब देखिए गुणा माइनस का कब आता है, गुणा माइनस का तभी आता है जब अपने पास एक संख्या होती है प्लस की और एक संख्या होती है माइनस का। दोनों का गुणा करेंगे प्लस माइनस का या माइनस प्लस का गुणा करने पे अपने पास क्या आता है, माइनस आता है। तो योग अपने को प्लस का, इसका मतलब बड़ा टुकड़ा जो होता है वो पहले रखा जाता है। इसका मतलब पहला टुकड़ा प्लस का और दूसरा माइनस का। ये ध्यान रखना, जिसका योग होता है, योग अगर प्लस का तो पहला टुकड़ा अपने पास प्लस का ही रहेगा। योग अगर माइनस का तो पहला टुकड़ा अपने को क्या रखना है, माइनस का ही रखना है। तो यहां पे देखिए गुणा अपने को दे रखा है, गुणा क्या माइनस का 36 और योग क्या आना चाहिए अपने पास 5x²। बताइए भी कौन से टुकड़े होंगे 36, 12 और 5 अगर अपने करें, देखिए 36 अपने को करना है। 36 इसका मतलब 6 और 6 टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन इनका योग कितना आ रहा है अपने पास, 12 योग आ रहा है। अपने पास कितना होना चाहिए, यहां पे 12 योग अपने पास है। ये माइनस का प्लस का लेते हैं तो इसका योग कितना आ रहा है, 0 अपने पास आ रहा है। इसी तरीके से 36 के अगर टुकड़े करें तो 36 इंटू 1 अपने पास आ सकता है। इसके अलावा 6 इंटू 6 अपने पास आ सकता है। इसके अलावा 9 और 4 अपने पास आ सकता है, 9 चौका 36। इसी तरीके से 18 और 2 अपने पास आ सकता है। ये टुकड़े आ सकते हैं, इनके आगे साइन लगा के देख लीजिए। जैसे 9 और 4 अपने पास है, ये बिल्कुल एप्रोप्राइट यहां पे बैठेंगे तो यहां पे 9 और यहां पे 4, 9 चौका 36 प्लस के 9 माइनस के 4 कितने आएंगे, प्लस के 5 आएंगे। यहां पे क्या लगा दीजिए x, यहां पे क्या लगा दीजिए x। ये टुकड़े अपने पास बन गए भी, प्लस के 9x और माइनस के 4x। यहां पे इस 5x की जगह अपने ये टुकड़े रखने वाले हैं, 6x²
5x की जगह क्या रखेंगे, प्लस का 9x, माइनस का 4x और माइनस का 6। अब क्या करेंगे, इन दोनों टुकड़ों में से कॉमन निकालेंगे, इनमें से भी अपनी कॉमन निकालेंगे। कॉमन इस तरीके से अपने निकालेंगे कि दोनों के अंदर जो ब्रैकेट के अंदर बचे वो संख्या अपने पास क्या आए, सेम आए। तो देखिए कॉमन निकालते, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, x अपने पास है ही, तो क्या निकाल लेते हैं, 3x कॉमन निकालते हैं। 6 में से 3 कॉमन निकालेंगे, कितना बचेगा, 2। x स्क्वायर में से x कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा, 2x प्लस x तो कॉमन निकाल लिया 9x में से, 9 में से 3 कॉमन निकालेंगे, कितना बचेगा, 3 अपने पास बचेगा। अब क्या कॉमन निकालना है अपने को, देखिए 6 में 2 होता है, 4x में 4 में 2 होता है, तो माइनस का 2 अपने पास कॉमन निकाल जाएगा। माइनस का 2, माइनस के 4x में से -2 कॉमन निकाला है, इसका मतलब माइनस निकाल लिया तो अंदर प्लस का बचेगा। 4x में से 2 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा, 2x, माइनस का साइन, माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस का 6, इसका मतलब अंदर क्या बचेगा, प्लस। 6 में से 2 कॉमन निकाला, क्या बचा, 3 अपने पास बचा। ये देखिए 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 फिर कॉमन निकाल लीजिए दोनों में से, तो क्या बचेगा, 3x माइनस का 2। ये अपने पास इसके गुणनखंड आ गए। भी इस तरीके से अपने को गुणनखंड करना है। ये क्वेश्चन खुद अपने आप करोगे, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4। इसी तरीके से माइनस एक्स अपने पास, देखिए इसको अपने देख लेते हैं इस तरीके से कि गुणा किसके बराबर आना चाहिए, ये अपने देख लेते हैं। गुणा टुकड़े आपको बता देता हूं, गुणा किसके बराबर, बाहरी पदों के, -4 और 3x स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब -4 और -3 प्लस के 3x स्क्वायर, तो गुणा किसका आएगा, माइनस के 4 का प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस का 4 तिया 12 अपने पास, यानी गुणा अपने पास माइनस के 12x स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। और योग किसके बराबर आना चाहिए, बीच वाले पद के, बीच का कितना है अपने पास, माइनस का x है। क्या टुकड़े हो जाएंगे, देखिए पहले तो सबसे पहले अपने को यह देखने है कि दोनों टुकड़े किसके होंगे, प्लस के होंगे या माइनस के होंगे। योग माइनस का आना चाहिए और गुणा भी माइनस। गुणा माइनस तभी आता है जब एक टुकड़ा प्लस का, एक किसका, माइनस का। यहां पे माइनस के 12x स्क्वायर है, योग माइनस का, तो इसका मतलब पहला टुकड़ा जो बड़ा होता है वो माइनस का, दूसरा प्लस का। माइनस का प्लस से गुणा करेंगे, क्या आएगा अपने पास, माइनस। टुकड़े क्या क्या हो जाएंगे, 4 और 3, माइनस के 4 प्लस के 3, कितना बचेगा, माइनस का 1। यहां पे x लगा दीजिए, यहां पे x, दोनों का गुणा कीजिए, -4x का 3x से गुणा करेंगे तो अपने पास x स्क्वायर बन जाएगी, प्लस के 4 का -3 से गुणा करेंगे, अपने पास कितना आ जाएगा, -12। तो इस -x की जगह 2 टुकड़े अगर अपने को रखने पड़े तो -4x प्लस का 3x, माइनस का 4 यहां पे आ जाएगा और इधर आगे 3x स्क्वायर आ जाएगा। दोनों में से कॉमन निकाल के आप इसके गुणनखंड जो है वो कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5th नंबर क्वेश्चन, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन अपने पास है, गुणनखंड ही अपने को ज्ञात करना है। x की क्यूब -2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। देखिए अब 3 पावर वाला अपने को बहुपद दे रखा है। इस 3 पावर वाले बहुपद में अपने जो गुणनखंड है वो कैसे ज्ञात करते हैं ये अपने देखने वाले हैं। अगर 2 पावर वाला अपने पास गुणनखंड आए तो बीच वाले टुकड़े, बीच वाला पद जो भी बहुपद का होता है उसके टुकड़े करते हुए अपने क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो उसमें भी सेम प्रक्रिया अपने लगाने वाले हैं, लेकिन पावर अपने पास कितनी है, यहां पे 3 पावर। 3 पावर वाले जो बहुपद दे रखा है उसको 2 पावर वाले बहुपद में अपने चेंज करेंगे। तो कैसे, सबसे पहले इसकी जो प्रक्रिया अपने पास रहती है, सबसे पहले माना px के बराबर इस बहुपद को मान लीजिए। x की क्यूब -2x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 2 अपने को दे रखा है px के बराबर। अब x की जगह एक ऐसा मान अपने को रखना है, x की जगह एक ऐसा मान रखना है यहां पे px के अंदर जिससे इस बहुपद का मान जो है वो 0 हो जाए। तो अपने को क्या करना है, रफ के अंदर ये रख के देखना है। अपने को रफ के अंदर रख के अपने इधर वाली साइड देखते हैं। देखो x की जगह 0 अगर रखेंगे, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, प्लस का 2, इसका मतलब 0 नहीं आ रहा है। x की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। 1 की क्यूब -2, 1 की स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस का 2। ये देखिए 1 की क्यूब 1 होगा, 1 की स्क्वायर का 1 का 2 से गुणा करेंगे, माइनस का 2, -1 और प्लस का 2, प्लस के 2 और प्लस का 1, प्लस के कितने हो गए 3, माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस के कितने 3, बराबर में कितना आ रहा है 0 अपने पास। तो अपने क्या करेंगे यहां पे x बराबर क्या रखने पर, 1 रखने पर, 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर अपने पास p1 का मान अपने पास 1 की क्यूब -2, 1 की स्क्वायर -1 और प्लस का 2।
1 -2 -1 और प्लस का 2, 3 - 3 बराबर में कितना आ रहा है अपने पास? 0 आ रहा है। यानी इस बहुपद में x बराबर 1 रखने पर क्या आ रहा है? 0। लिखेंगे यहां पे px में x बराबर 1 रखने पर, px में या x बराबर 1 रखने पर शून्य प्राप्त हो रहा है। कितना मान प्राप्त हो रहा है? 0 प्राप्त हो रहा है। या बहुपद में x बराबर 1 रखने पर 0 मान अपने को प्राप्त हो रहा है। कुछ भी लिख सकते हो। अतः x - 1 यानी x बराबर 1 रखने पर, देखो x बराबर 1 रखने पर अपने पास कितना आ रहा है? 0। तो 1 को इधर लाएंगे, कितना आएगा? x - 1। x - 1 जो होगा वो इसका क्या होगा? गुणनखंड होगा। एक गुणनखंड अपने को ज्ञात कर लेना है। कैसे ज्ञात कर लेना है गुणनखंड? देखो इससे पहले वाले 2.4 में पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन अपने किया था, तो उसके अंदर अपने ये चेक किया था कि x - 1, x + 1, x + 2 ये इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो क्या किया था आपने? जैसे x - 1 को चेक करना है अपने को, तो अपने x बराबर 1 रखा था, यानी इधर वाली साइड x का मान अपने को ज्ञात किया था, वहां से उसके अंदर रखा तो 0 आ रहा था। तो अपने वो क्या था? अगर 0 अपने पास आता है तो उसका क्या हो रहा था? गुणनखंड हो रहा था। अब देखिए यहां पे 0 अपने खुद चेक किया, x बराबर 1 रखने पर इसका मान क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। 0 आ रहा है, इसका मतलब x - 1 क्या होगा? इसका एक गुणनखंड होगा। अतः x - 1 बहुपद px का क्या होगा? एक गुणनखंड होगा। देखो एक गुणनखंड अपने प्राप्त कर लिए हैं। एक गुणनखंड x - 1 जो है वो क्या है अपने पास? एक गुणनखंड आ गया। अब देखिए किसी भी बहुपद के कितने गुणनखंड हो सकते हैं? ये जितनी घात का वो बहुपद अपने पास रहता है उतने ही गुणनखंड हो सकते हैं। तो एक गुणनखंड तो अपने ज्ञात कर लिया, कौन सा? x - 1। कैसे? अपने क्या रख के देखा उसके अंदर? अपने ये रखा कि x के बराबर क्या मान रखने पर इस बहुपद का मान जो है वो 0 आ रहा है। वहां से एक तो अपने पास चेक हो जाएगा। देखिए दूसरा कुछ भी हो सकता है, तीसरा कोई सा भी, कितने भी आप इस तरीके से ज्ञात कर सकते हो, लेकिन लंबा टाइम लगता है, ज्यादा टाइम लगता है अपने को। इसकी जो एक्चुअल जो विधि रहती है, सही विधि जो है, जो अपने को एनसीईआरटी बुक के अंदर दी हुई है, वही फॉलो करते हुए अपने क्या करेंगे? इसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे बहुपद के। तो अब अपने क्या करेंगे? इसका एक बहुपद है, तो इसका मतलब इस बहुपद के अंदर x - 1 का, इस गुणनखंड का इस बहुपद में अगर अपने भाग देते हैं तो अपने पास जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा? 0। शेषफल क्या आने वाला है अपने पास? 0 आने वाला है। तो भागफल अपने पास आएगा, और भागफल कितना आएगा? x² वाला पद अपने पास आएगा। क्या आएगा? x² वाला पद आएगा। तो x² वाले पद जो है उसके गुणनखंड करने अपने पहले इसके 4th क्वेश्चन में सीखे हैं, तो उससे अपने और कर लेंगे। x² वाले गुणनखंड के बहुपद के कितने गुणनखंड होते हैं? 2, क्योंकि पावर और घात उसकी कितनी है अपने पास? 2 है, इसीलिए 2। इसके कितने होंगे? 3 होंगे। पहला कैसे ज्ञात करेंगे? x के बराबर 0 रखेंगे। 0 रखने पर x के बराबर जो मान भी रखने पर अपने पास 0 आ रहा है, वहीं से अपने पास x वाली साइड ले जाकर x - 1 जो बनेगा, जैसे x बराबर 1 रखने पे आया था, इसीलिए x - 1 इसका क्या हो जाएगा? एक बहुपद हो जाएगा। अब अपने क्या करेंगे? भाग देंगे इसके अंदर। दूसरा स्टेप जो अपने पास रहता है वो ये रहता है, x - 1 का भाग देंगे किसमें? x³ -2x² -x और +2 में अपने भाग देंगे। तो भाग देने के लिए सबसे पहले भाग अपने सीखा था 2.2 के अंदर, तो इसी तरीके से x³ अपने पास आ रही है। तो यहां पे x है अपने पास, यहां पे x से किसका गुणा करें कि x³ आ जाए? तो अपने पास क्या आएगा? x² आएगी। या आपको एक तरीका और बताया था मैंने कि x³ में पहले पद में से भाजक का जो पहला पद है, भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद से भाग दे दीजिए। भाग अगर देंगे तो कितना आएगा? x² अपने पास बनेगा। अब x² का गुणा इस x से, फिर -1 से, इन दोनों का गुणा करते हुए, ये अपने एग्जाम्पल पे भी देखा था कि जैसे अपने पास 4 में, या यहां पे 9 ले लीजिए, 9 में 2 का भाग अगर देना है तो अपने 2 चौका 8, 4 तक अपने पढ़ेंगे। 4 का 2 से गुणा करने पे ही 8 यहां पे लिखते हैं। इसका मतलब यहां पे जो भागफल अपने पास प्राप्त होता है उसका पहला पद क्या आने वाला है? तो
इन दोनों का गुणा करते हुए नीचे लिखेंगे। अपने को भागफल का पहला पद कैसे प्राप्त करना है, जो भाज्य अपने पास है उसके पहले पद में भाजक के पहले पद का भाग देते हुए अपने पहला पद भागफल का प्राप्त करेंगे एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का गुणा यहां पे किससे, एक्स से, तो कितना आएगा एक्स की क्यूब। फिर एक्स स्क्वायर का गुणा -1 से, तो कितना आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं, सेकंड स्टेप अपने पास ये माइनस का, ये किसका हो जाएगा प्लस का, घटाने के लिए। अब नीचे वाले साइन जो चेंज किए हैं वो अपने को मानने पड़ेंगे, ध्यान रखना। एक प्लस का एक्स की क्यूब माइनस एक्स की क्यूब आपस में कैंसल, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर किसका बन जाएगा, माइनस का ज्यादा है अपने पास, माइनस का कितना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस में 2, बाकी पद सारे के सारे उतार लेंगे। फिर वही प्रक्रिया सेम, इसका पहला पद माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स का भाग देंगे, देखो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स का अपने भाग देते हैं, कितना आएगा भाई माइनस का एक्स अपने पास बन जाएगा, माइनस का एक्स। अब क्या करेंगे फिर, माइनस एक्स का गुणा किससे, एक्स -1 से, माइनस एक्स का गुणा क्या करेंगे एक्स -1 से, तो माइनस एक्स का एक्स से करेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का -1 से अगर गुणा करेंगे तो क्या बनेगा प्लस का एक्स अपने पास बन जाएगा। फिर निशान चेंज करेंगे, ये माइनस का तो ये प्लस का, ये प्लस का तो ये माइनस का, कैंसल, ये माइनस एक्स नीचे वाला निशान माना जाएगा, माइनस का एक्स माइनस के 2x और प्लस का 2 अपने पास आ गया। अब फिर अपने क्या करेंगे, इसी तरीके से माइनस का 2x अपने पास है, माइनस 2x में किसका भाग देंगे x का, कितना बनेगा माइनस का 2 अपने पास आ जाएगा। अब अपने फिर क्या करेंगे, -2 का गुणा x -1 से करेंगे, -2 का x से करेंगे माइनस का 2x, -2 का -1 से करेंगे कितना बनेगा प्लस का 2, माइनस का गुणा माइनस से, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, कैंसिल किया, बराबर में कितना आ रहा है अपने पास 0। ये देखिए भाग भी दे लिया आपने, भाग देने पर जब शेष पर 0 आता है तो इसका मतलब x -1 क्या होता है, इस बहुपद का गुणनखंड होता है। ये पहले ही अपने प्राप्त कर लिया, x -1 एक गुणनखंड प्राप्त करना है, जो भी गुणनखंड आता है उसका भाग देना है, भाग देने पे जो भागफल अपने पास आता है उसके फिर अपने भागफल अपने पास कितनी घात का आएगा, 2 घात का आएगा, क्योंकि 3 घात में से 1 घात के बहुपद का अपने भाग देने, तो 3 में 1 घात के बहुपद का भाग देते हैं तो 2 घात का बहुपद अपने पास प्राप्त होगा। अब अपने को क्या करना है, देखो इसके आगे ये रफ में काम करना है भी पूरा का पूरा अपने। उसके आगे अपने को क्या करना है, अपने को पता है कि भाज्य, ये अपने पास क्या है भाज्य है, ये क्या है भागफल, इन दोनों का गुणा जो होता है, यानी यहां पे थर्ड स्टेप जो आने वाला है x -1, इसका गुणा और इसका गुणा दोनों किसके बराबर होंगे, x की क्यूब -2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, भागफल प्लस भाजक बराबर भाज्य प्लस शेषफल, शेषफल तो 0 आ गया अपने पास, x -1 x की स्क्वायर -x -2, ये अपने पास इन दोनों का गुणा आपने कर लिया। इन दोनों का गुणा किसके बराबर आएगा, इस भाज्य के बराबर अपने पास आएगा। अब फिर x -1 इसका गुणा किस तरीके से करते हैं अपने, एक्स स्क्वायर वाला जो भी बहुपद अपने पास आता है तो उसका गुणा कैसे करते हैं, बीच वाले पद का गुणनफल टुकड़े करते हुए, तो टुकड़े कितने आने चाहिए, -2x स्क्वायर के बराबर गुणे आना चाहिए और योग कितना आना चाहिए -x स्क्वायर के बराबर, तो क्या हो जाएंगे टुकड़े x स्क्वायर -2x प्लस x और -2। देखिए -2 और प्लस का x, माइनस का x बचेगा, दोनों का गुणा करो किसके बराबर आएगा, -2x स्क्वायर, यानी बाहरी पदों के गुणा के बराबर आना चाहिए। x -1 यहां पे x क्या निकालेंगे, क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे, क्या x कॉमन निकालेंगे, इसमें से क्या आएगा x -2, यहां से क्या कॉमन निकालेंगे प्लस का 1, क्या आएगा x -2 अपने पास आ जाएगा। फिर x -1 एक तो अपने पास था ही, इस ब्रैकेट के अंदर क्या कॉमन निकलने वाला है x -2 कॉमन, x -2 ये ब्रैकेट कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे x, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का 1 अपने पास बचेगा। ये देखिए ये अपने पास आ गए x -1 पहले से, इसके जो अपने पास भागफल आता है 100% शून्य, शेषफल जो है वो शून्य ही आएगा, जो भागफल अपने पास आता है उसके अपने द्विघात का बहुपद आएगा, उसके टुकड़े किए उससे अपने पास 2 गुणनखंड आएंगे, x -1 x -2 और x +1, ये आंसर है भी अपना। इस तरीके से अपने को गुणनखंड करने हैं, ठीक है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी का पार्ट 5th का सेकंड पार्ट अपने को दिया हुआ है,
तो सेकंड पार्ट को भी उसी तरीके से करेंगे, 3 स्टेप के अंदर करना है। पहला स्टेप अपना रहने वाला है कि जीरो फाइंड कीजिए, उसका शून्यंक फाइंड कीजिए। x के बराबर क्या मान रखें कि इसका मान 0 आ जाएगा, वहां से अपने को एक गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। फिर जो गुणनखंड अपने पास आता है उसका इसके अंदर भाग दीजिए, भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा, क्योंकि वो क्या है, उसका गुणनखंड है। जो दो द्विघात का भागफल प्राप्त होता है उसके बीच वाली संख्या के टुकड़े करते हुए उसके 2 गुणनखंड और आ जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 3। ये भी 3 घात का है, तो इसको भी अपने को उसी प्रक्रिया से करना है। तो करते हैं, देखिए x की क्यूब -3x² -9x -5, ये अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो करते हैं इसको x की क्यूब। देखिए x बराबर क्या रख के देखते हैं अपने, x बराबर 0 रखो, 0 रखने पे नहीं आएगा। x बराबर 1 रखो, 2 रखो, -2 रखो, -1 रखो, ये देखने हैं अपने को। 3 या 4 तक हाईएस्ट अपने रखते हैं, आंसर अपना आ जाता है। देखिए x बराबर 1 रखते हैं, 1 की क्यूब -3 इंटू 1 की स्क्वायर -9 इंटू 1 और -5 अपने पास। देखिए 1 की क्यूब 1, -3, -9 और माइनस का अपने पास कितना आ गया 5, प्लस का 1, -3, -9, -12 और -17, 0 नहीं आ रहे, -16 आंसर आ रहा है। इसका मतलब इसको रखने पे 0 अपने पास नहीं आ रहा है। तो आगे अपने क्या करेंगे, उसी तरीके से x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर -1 रख के देखो इसके अंदर, -1 की क्यूब, उसके बाद -3 -1 की स्क्वायर, -9 का गुणा -1 से होगा और -5। इनको देखते हैं, -1 की क्यूब कितना आएगा, -1 आएगा, -1 की स्क्वायर प्लस का 1, +1 का 3 से गुणा करेंगे -3, प्लस का 9 सॉरी -9 -1 गुणा करेंगे, माइनस का गुणा माइनस से प्लस का 9, फिर -5 अपने पास आ जाएगा। अब अपने को क्या करना है, प्लस के जोड़ने हैं, अलग जोड़ने हैं, माइनस के अलग जोड़ने हैं। प्लस का 9 है, प्लस का 9, माइनस वाले जोड़ते हैं, -5 -3 और -1 -9 बराबर कितना आ गया 0 अपने पास आ गया। ये अपने को रफ में करके देखना है, यानी x बराबर क्या रखने पर इस बहुपद का मान 0 आ रहा है, -1 रखने पर अपने को इसका मान जो है वो 0 आ रहा है। तो अब अपने क्या करेंगे, इसी तरीके से माना सबसे पहले px के बराबर इसको मान लीजिए, px के बराबर अपने मानेंगे बहुपद को x की क्यूब -3x² -9x और -5। x बराबर -1 रखने पर तो अपने किसका मान px में, या x बराबर क्या रखने पर, -1 रखने पर, बहुपद में -1 रखने पर अपने पास कितना मान आएगा, देखो p-1 का मान ज्ञात करो। p-1 का मान ज्ञात करेंगे -1, ये आपको रख के देखना है अलग अलग, अपने को डायरेक्ट देखते ही पता नहीं लगता कि इस पे किस पे 0 आ रहा है। जिस एक पे 0 आ रहा है उसको आप उस स्टेप के अंदर दिखा दीजिए। -1 रखने पे 0 आ रहा है तो -1 की क्यूब -3 -1 की स्क्वायर -9 -1 -5, 1 की क्यूब -1 की स्क्वायर प्लस का 1 +1 का गुणा करेंगे, -3 -9 का -1 से गुणा करेंगे, प्लस का 9 -5। यहां पे अपने पास कितना आ जाएगा, प्लस का 9 और -9 बराबर में कितना आ रहा है 0। अब अपने क्या रखेंगे यहां पे, बहुपद px में x बराबर क्या रखने पर, -1 रखने पर बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है, या 0 प्राप्त होता है। बहुपद का मान क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। इसीलिए चूंकि बहुपद में क्या रखने पर, px में x बराबर -1 रखा, अपने पास कितना आ गया 0 आ गया। x बराबर -1 रखने पे आ रहा है तो -1 को इधर लाएंगे तो क्या बनेगा x + 1 बहुपद px का एक क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। एक गुणनखंड तो अपने को इस तरीके से प्राप्त कर लेना। एक गुणनखंड अपने पास आ गया, अब दूसरा गुणनखंड भी अपने को प्राप्त करना है। तो दूसरा गुणनखंड किस तरीके से, भाग देना है अपने को। ये देखिए कैसे,
यहां पे जो 3 घात वाला अपने पास बहुपद जो है उसमें ये जो गुणनखंड अपने पास आया इसका भाग देना है, x प्लस 1 का भाग देना है। किसमें? x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस के 9x और माइनस 5 में अपने को भाग देना है। अब क्या करना है अपने को? x की क्यूब में x का सबसे पहले अपने को यहां पे भागफल अपने को प्राप्त करना है, तो किससे अपने x प्लस 1 से गुणा करें? x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ही तो अपने पास x की क्यूब आएगी। तो यहां पे x स्क्वायर या रफ के अंदर जैसे आपको बताया था उस तरीके से आप कर सकते हो। x की क्यूब में x का भाग देंगे तो x स्क्वायर अपने पास आएगा। x स्क्वायर का फिर अपने x की क्यूब प्लस यहां पे देखिए प्लस का 1 का गुणा प्लस x स्क्वायर से करेंगे तो प्लस का x स्क्वायर क्या आ जाएगा? ये माइनस का, ये भी किसका? माइनस का, कैंसल। माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, माइनस का कितना आएगा? 4x स्क्वायर। सारे के सारे पद उतार लीजिए, माइनस का 9x। अब क्या करेंगे? माइनस 4x में x का भाग, ये रफ के अंदर आपको करके देखना है। माइनस 4x स्क्वायर में x का भाग देंगे तो माइनस का कितना आएगा? 4x आ जाएगा। माइनस का 4x, माइनस 4x का इसके साथ गुणा कीजिए तो कितना बन जाएगा? माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस का 4x अपने पास बन जाएगा। ये किसका? प्लस का, ये भी किसका? प्लस का, कैंसल। माइनस के 9x प्लस के 4x किसके बचे? माइनस का 5x और माइनस का 5 ऊपर से उतार लिया। अब माइनस 5x में किसका भाग देंगे? अपने x का, तो कितना बनेगा? माइनस का 5 अपने पास बनेगा। तो यहां पे माइनस 5 का फिर x प्लस 1 से गुणा करेंगे, माइनस का 5x और माइनस 5 का प्लस 1 से गुणा करेंगे, माइनस का 5। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये 0 आएगा। अगर 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब आपका भाग जो है वो गलत है, या आपने जो पहले प्रक्रिया की है जो माइनस 1 रखने पे जो कैलकुलेशन की है वो आपका गलत है। 100% अपने पास क्या आने वाला है? 0 आएगा शेषफल। अब 0 आने पे अपने पास एक तो x प्लस 1 था, x स्क्वायर वाला पद अपने को प्राप्त होगा, x स्क्वायर वाले के फिर गुणनखंड कर लीजिए तो 2 गुणनखंड अपने को वहां से प्राप्त हो जाएंगे। आगे वाला पद कैसे लिखना है? पीछे वाला क्वेश्चन के अंदर अपने पास जगह कम थी इसीलिए अपने नहीं लिख पाए थे। आगे वाला पद इस तरीके से अपने को लिखना होता है। देखो देखो इस तरीके से x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के 5 बराबर बराबर इस तरीके से। ये किसके बराबर आता है? अपने को पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। ये भाज्य बीच वाला जो है किन दोनों के? इन दोनों के गुणा, क्योंकि इन दोनों को गुणा कर करके तो नीचे लिखते हैं, प्लस में शेषफल इतना शेष बच गया, भाग नहीं गया तो वो अपने जोड़ देते हैं। तो इन दोनों के गुणनफल प्लस योगफल के बराबर शेषफल के योग के बराबर होता है। तो इसको लिखते हुए थर्ड स्टेप अपना ये रहता है, x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 किसके बराबर होगा? एक तो x प्लस 1, एक बहुपद तो अपने पास आ गया, और दूसरा बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 के बराबर होगा। फिर इसी तरीके से चलते हुए बराबर में रखोगे इसको यहां पे, उसके बाद x प्लस 1 अपने पास है ही, यहां पे x स्क्वायर माइनस 4x के क्या करने हैं? अपने को टुकड़े करने हैं, ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिनका गुणनफल तो बाहरी पदों के गुणनफल के बराबर आए, यानी -5 और x माइनस 5x स्क्वायर के बराबर आए, और योग किसके बराबर आए? -4x, यानी बीच वाले पद के। माइनस का योग इसका मतलब पहला पद अपने पास माइनस का ही आएगा, गुणा माइनस का इसका मतलब एक माइनस का एक प्लस का, तो गुणा -5x स्क्वायर आना चाहिए, इसका मतलब माइनस का 5x और प्लस का 1x अपने पास आ जाएगा। ये अब इन दोनों टुकड़ों में से कॉमन निकालेंगे अपने पास x प्लस 1, यहां पे क्या बचेगा अपने पास? x कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा? x माइनस का 5, यहां से प्लस 1 कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा? x माइनस 5, ये अपने पास आ गया। x प्लस 1 क्या कॉमन निकल जाएगा इसमें से? x माइनस 5 कॉमन निकलेगा, और यहां से x प्लस 1 कॉमन निकलेगा। ये 3 गुणनखंड अपने पास आ गए। इस तरीके से अपने को गुणनखंड करके देखना है। ये 3 स्टेप रहते हैं, ये 3 अपने पास, इन्हीं को फॉलो करते हुए आप चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, 4 घात का भी अगर अपने पास आता है तो भी इसी विधि से अपने कर सकते हैं। उसके लिए अपने को सबसे पहले एक देखना है, 1 0 देखना है, तो 3 घात वाला बन जाएगा अपने पास, 3 घात वाला, फिर उसके 3 घात वाले के अंदर 1 0 और देख लीजिए, फिर अपने भाग देंगे तो 2 घात का प्राप्त होगा। 2 घात के अपने को पता ही है कि 2 घात के बहुपद के टुकड़े या गुणनफल गुणनखंड अपने कैसे करते हैं? बीच वाली संख्या के टुकड़े करते हुए। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अपने पास थर्ड गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसी तरीके से अपने को दिया हुआ है, ये खुद अपने आप से करोगे भी। क्या करोगे? सबसे पहले
इसको माना, ये 3 चरण अपने पास रहते हैं। सबसे पहले माना px के बराबर रखो, x के बराबर कोई मान रखो कि अपने पास मान रखने पे उसका मान 0 आ जाए। x के बराबर जो भी अपने पास मान आता है उसको इधर वाली साइड लाके एक क्या बना लीजिए, गुणनखंड बना लीजिए। जो भी गुणनखंड अपने पास आता है, जैसे a रखने पे आ रहा है तो x माइनस a अपने पास, इसका क्या कर दीजिए, px में भाग दे दीजिए। तो अपने x माइनस a का भाग देंगे इसके अंदर, पूरा का पूरा बहुपद के अंदर, तो अपने पास यहां पे क्या आने वाला है, जो भी भागफल आता है, और शेषफल हमेशा क्या आएगा, 0, क्योंकि शेषफल पहले शेषफल प्रमेय से भी अपने निकाल चुके हैं, शेषफल प्रमेय तो यूज कर रहे हैं, यहां पे 0 आएगा। यहां पे अपने पास द्विघात का बहुपद आएगा, और द्विघात बहुपद के क्या कर लीजिए, टुकड़े कर लीजिए। टुकड़े करने पर अपने पास क्या आ जाएंगे, 2 गुणनखंड आ जाएंगे और 1 गुणनखंड पहले से रहेगा। इस तरीके से अपने को कर लेना है क्वेश्चन। देखिए फोर्थ, 2y के क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, इसी तरीके से अपने को करना है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, वही सेम तरीका रहने वाला है। तो 2 क्वेश्चन ये खुद करो या ये कर लेते हैं अपने। देखिए 2y के क्यूब रफ करते हैं नॉर्मली। सबसे पहले लैंग्वेज वगैरह अपने आप लिखना, y बराबर क्या रखेंगे, y बराबर 0 रखने पे नहीं आएगा, y बराबर 1 रखते हैं तो अपने पास कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, प्लस का 1 आएगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 1, कैंसिल, बराबर 0। यानी y बराबर क्या रखने पर, 1 रखने पर अपने पास आए, तो इसका मतलब y माइनस 1 इसका क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। अब सेकंड स्टेप, y माइनस 1 का क्या करते हैं अपने, इसके अंदर भाग देते हैं, किसके अंदर, 2y की क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 में भाग देते हैं। तो भाग देंगे किस पे जाएगा, 2y स्क्वायर पे जाएगा। 2y की क्यूब में y का भाग दिया, 2y स्क्वायर का इसके साथ गुणा कीजिए, कितना आएगा, 2y की क्यूब माइनस का 2y की स्क्वायर, ये माइनस का ये प्लस का, कैंसल, y स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर, कितना बन गया, 3y स्क्वायर, माइनस का 2y माइनस का 1। अब क्या करते हैं, 3y स्क्वायर में y का भाग दीजिए, कितना आएगा, प्लस का 3y अपने पास आ जाएगा, प्लस के 3y का इससे गुणा करेंगे, कितना आएगा, 3y स्क्वायर, और माइनस का 3y अपने पास आ जाएगा। फिर ये माइनस का, ये किसका, प्लस का माइनस का 2y प्लस का 3y, कितना बन जाएगा, y अपने पास बनेगा। और यहां पे -1, यहां पे भी y -1 है, तो प्लस के 1 पे अपने पास जाएगा, प्लस 1 पे जाएगा, तो y -1 कितना आ गया, 0 अपने पास आ गया। अब क्या लिखेंगे, थर्ड स्टेप अपने पास ये रहता है, 2y की क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, किसके बराबर होगा, इन दोनों के गुणनफल के बराबर, y -1 के, और 2y स्क्वायर प्लस 3y और प्लस 1 के बराबर होगा। तो क्या करते हैं, इसका गुणनखंड, y -1 तो ऑलरेडी पहले से एक गुणनखंड अपने पास है ही, 3y के टुकड़े करने हैं, ऐसे टुकड़े कि दोनों का गुणा बाहरी पदों के गुणा के बराबर, यानी 2 के बराबर आए, प्लस के 2y स्क्वायर के बराबर आए, और योग किसके बराबर आए, 3y के, योग 3 के 2 और 1 टुकड़ा अपने पास हो जाएगा। देखिए 2y स्क्वायर प्लस यहां पे 2y प्लस y और प्लस का 1, क्या कॉमन आने वाला है, y -1 पहले से है, यहां से कॉमन अपने पास आएगा 2y कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा, y अपने पास बचेगा। यहां से देखिए, यहां से 2y कॉमन निकाला, क्या आया, प्लस का 1, प्लस 1 कॉमन निकालेंगे, यहां पे क्या आएगा, y + 1 अपने पास आ जाएगा। अब फिर क्या कॉमन निकालेंगे, y + 1, यहां से भी y + 1, क्या बच जाएगा, 2y + 1 बच जाएगा, यानी ये y -1 तो पहले से था ही, यहां से क्या कॉमन निकालेंगे, y + 1 y + 1 कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा, 2y बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, तो 2y + 1, ये 3 गुणनखंड हो गए। तो इस तरीके से इस विधि का यूज करते हुए, रट्टा नहीं लगाना है, करके देखोगे, प्रैक्टिस अगर करके देखोगे तो बिल्कुल इजी है, और एक क्वेश्चन 100% यहां से आने ही आने वाला है। तो ये 2.4 कंप्लीट होती है। 2.4 के अंदर पहले पार्ट के अंदर अपने देखा था कि कोई भी रेखीय बहुपद अपने को दिया होता है, उस रेखीय बहुपद के को किसी भी बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, ये कैसे सत्यापित करते हैं, कैसे जांच करते हैं, कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले जो गुणनखंड अपने पास होता है, जो रेखीय गुणनखंड अपने को दिया होता है ऑलरेडी, उसके बराबर 0 रखते हुए x का मान निकालेंगे। x का मान अपने किसके अंदर रखेंगे, बहुपद के अंदर। मान रखने पर शेषफल प्रमेय की सहायता से उसका शेषफल अगर 0 आता है, मान रखने पर उस बहुपद का मान 0 आता है, तो गुणनखंड होता है, अदरवाइज गुणनखंड नहीं होगा। सेकंड टाइप जो 2.4 के अंदर अपने को दिया हुआ, जो 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन देखे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में अपने ये देखा
कि कोई भी दो घात का बहुपद जो होता है उसके गुणनखंड अपने किस तरीके से करते हैं। तो कोई भी दो घात का बहुपद होता है अपने पास, उसके बीच वाला जो टुकड़ा होता है, तीन पद होते हैं, तीन में से दूसरा पद जो होता है उसके बीच वाले के टुकड़े करते हैं। टुकड़े ऐसे करते हैं कि उन दोनों टुकड़ों का गुणा जो है वो बाहरी पदों के गुणा के बराबर, और उन दोनों का योग जो है वो बीच वाले पद जिसके टुकड़े कर रहे हैं उसके योग के बराबर आना चाहिए। इसी तरीके से 5 नंबर जो क्वेश्चन था, 5 के 4 पार्ट थे, 5 नंबर क्वेश्चन में भी इसी तरीके से अपने को करना है कि 3 घात वाला बहुपद जो है उसके गुणनखंड किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, एक ऐसा x का मान रखते हैं वहां पे कि जिससे उसका मान शून्य हो जाए। तो मान रखने पे जो मान जिसका मान शून्य हो रहा है बहुपद का, तो उससे अपने एक गुणनखंड क्या कर लेते हैं, जैसे y बराबर 1 अपने को रखने पे 0 हो रहा था तो y माइनस 1 एक गुणनखंड अपने को प्राप्त हो जाएगा। उस गुणनखंड का उस बहुपद के अंदर भाग देते हैं तो दो घात वाला अपने पास बहुपद प्राप्त होता है। दो घात वाले बहुपद के बीच वाले के टुकड़े करके अपने क्या कर लेते हैं, इसके गुणनखंड। तो ये 3 गुणनखंड अपने को प्राप्त होते हैं। तो इसी तरीके से करते हैं। कल मिलते हैं 2.5 को लेके 2.4 तक पूरे के पूरे क्लियर हो गए होंगे आपको। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हो। मिलते हैं कल 2.5 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।